ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के विशेष 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 रत्नों को, नूरे रत्नों को, रूहानी लालों को, अपने मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, अपने ही सेवा साथी भाई की सेवा स्वीकार करें। देखिए, हम और आप हर रोज बाबा के ज्ञान रत्नों को चुभने वाले मोती, ज्ञान हंस, होली हंस, हम हर रोज मोती चुभते हैं। अब उन मोतियों का, उस ज्ञान श्रृंगार का, उस ज्ञान खजाना का हमारे ऊपर इतना असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है कि हम पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव सब धीरे 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 भूलते जाते हैं। अच्छा, ऐसा है या नहीं है ना? अगर नहीं है तो अपने को चेक करो, जहां कोई कमी है उसको भरो। नहीं तो कम या ज्यादा पुरुषार्थ का असर पड़ता जरूर है। कोई भी हो, हम हो, आप हो। और क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय नॉलेज है, तो उसका असर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, इसी मन भावन भावना के साथ आज पुनः बाबा की ज्ञान मुरली का सार हमारे बीच में है। और आज है 1 अगस्त 2025, 1/8/2025 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे लगते हो। क्यों? इसके पीछे गहरा रहस्य है, क्योंकि हम उनकी यानी शिव बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। आपके हजारों बच्चे हों, लाखों हों, करोड़ों हों, लेकिन जो बच्चे आपकी आज्ञा का पालन करते होंगे, प्यारे तो वही लगेंगे। बाकी सबसे नफरत नहीं हो सकती, ये एक अच्छे पिता की निशानी है, माता पिता की। लेकिन प्यार उन पर ज्यादा उमड़ता है जो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना? मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे लगते हो। बाप तुम्हें सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय श्रीमत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है आज की मधुर मुरली से, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? जानते तो हम सब हैं, लेकिन हमारे लिए रिवीजन, रिवाइज हो जाता है, और नयों के लिए तो फिर नया ज्ञान है ही है। तुम बच्चे जानते हो, तुम शब्द का अर्थ हमारे भाई साहब ने बहुत ही सुंदर बताया था। जब बाबा कहता है तुम, तो व्यक्तिगत जिससे प्यार होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे अपनापन होता है, उसके साथ ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, है ना? और व्यक्तिगत हमारे लिए बाबा ये महावाक्य उच्चारित कर रहे हैं, ऐसा समझ के हमें सुनना चाहिए। कौन सा महावाक्य? तुम। दुनिया में तुम खराब माना जाता है, आप शब्द अच्छा होता है, रिस्पेक्टेड है, बहुत कुछ उसमें समाया है, लेकिन ये तुम शब्द प्यार का प्रतीक है। जिससे प्यार होता है वहां फॉर्मेलिटी नहीं निभाई जाती, याद रखना। तुम बच्चे, विशेषकर हमें बाबा कह रहा है, ऐसा महसूस करो। तुम बच्चे, विश्व में शांति तो महाभारत, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही स्थापन होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार होना है। बच्चे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर। बाप की याद से संपूर्ण पावन बन। इस याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होना है। आदि मध्य अंत का ज्ञान और बाबा की याद से पहले संपूर्ण पवित्र बनो, फिर ये परिवर्तन हो। आज अंधेरे में है इंसान, आकर राह दिखा भगवान। भक्ति के गीत है, हम गाते रहे, अभी वो राह दिखा रहे हैं।
ऐसा महसूस होता है ना, जब से बाबा मिला तब से महसूस होता है ना कि बाबा हमें रास्ता बता रहे हैं, हम उस रास्ते पे चलते जा रहे हैं। एक गीत दुनिया में भजन था, काश प्रभु तेरा पता मिले तो मैं तुझे खत लिखूं। अब पता भी है, जता भी है, जानते भी है, पहचानते भी है। अब कितने खत लिखते हो बाबा को, डायरी बनाई है? विचार करना। ओम शांति। यह गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें आकर के दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। बाकी तो बच्चे अज्ञानता की बात है। मनुष्य आजकल जैसे कि अज्ञानता के आसुरी नींद में सोए हुए हैं। कौन सा अज्ञान, कौन सा ज्ञान जो नहीं है? बाबा कहते हैं अज्ञानता की नींद में सोए हैं। आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, पूरे कल्प के युगों का, कैसे मनुष्य से देवता बना जाता है, उस विधि का ज्ञान न होना अज्ञानता है। समझे? देखो बच्चे, अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है महाभारत यानी लड़ाई के बाद। पहले सफाई और फिर शुरुआत। यह लड़ाई तो कोई समय भी लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। तैयारी तो है, वो लोग तो तैयार बैठे हैं। अगर कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, कमी है, तो हम सब बच्चों की। तुम जानते हो कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत है। बाप कहते बच्चे मामे कम याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान पवित्र बनो। देखो बच्चे, तुम सर्विस करते हो, वहां भी दान पुण्य आदि करते हैं। मनुष्य दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर अर्थ दान करते हैं। ईश्वरम अर्पण समर्पणम कहते हैं। फिर जो जिसको मानता है, श्री कृष्ण को, श्री राम को, अपने गुरु को, किसी को भी, तो नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं? ईश्वर अर्पणम। क्यों कहते? क्योंकि जानते हैं हमारे हर पुण्य कर्म का फल का दाता ईश्वर है। ऐसा महसूस, वो ऑटोमेटिकली सेटिंग है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कहते ना, ये गीता का ज्ञान। लेकिन ये सिस्टम में ही सेट है, जो करोगे सो मिलेगा। आज नहीं तो निश्चित कल मिलता है हर करनी का मानव को फल। मानव क्या, सभी को, जो भी आत्मा है। दूसरी बात समझाते, मनुष्य जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहां? ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। देखो बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनते हो। पवित्र बनने के बगैर इस ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध का मिसाल बाबा ने दिया। देखो बच्चे, भगवान वाच काम महाशत्रु है, गीता में भी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ की ही यादगार है। बाबा कहते हैं हाँ, वहां पर भी, हे अर्जुन, कामेशु क्रोधेशु ये आत्मा के महावैरी हैं। पुराने शत्रु हैं, महाशत्रु हैं, दुश्मन हैं। इनके ऊपर ज्ञान रूपी तलवार से विजय प्राप्त करनी है। अब बताइए कौन सा ज्ञान, कौन सी तलवार? और वहां तो युद्ध का मैदान है, वहां तो कहना चाहिए क्रोध करो, उठो, गांडी उठाओ, गुस्सा करो, खत्म कर दो सबको। लेकिन क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है? हे अर्जुन, काम और क्रोध आत्मा के महावैरी हैं। इनके ऊपर तुम्हें ज्ञान रूपी तलवार से विजय प्राप्त करनी है। अब ये समझना प्यारे साथियों, दुनिया समझे ना समझे, लेकिन बाबा के बच्चे तो समझदार बनी जानी चाहिए। ये संगम की बात है। एक तरफ महाविनाश होना है कलयुगी दुनिया का, सतयुगी दुनिया आने वाली है, नव सृजन हो रहा है, और बीच में संगम पर बाबा आकर के हमें इस रथ के द्वारा, रथ बोलते हैं ना शरीर को, हमें ये ज्ञान 18 अध्याय पूरे कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, मनुष्य तो देखो कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से तुम बच्चों को छुड़ा देते हैं। फिर लगभग 3000 वर्ष तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। द्वापर के बाद लास्ट में शुरुआत होती है, आधे द्वापर के बाद ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ाइयां करना, प्राकृतिक आपदाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाना भारत देश के, भारतवर्ष के। देखो बच्चे, सतयुग में कोर्ट आदि, जेल आदि नहीं होता बच्चे, वहां तो सुख ही सुख है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंदम। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा बार बार कहते बच्चे, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। पहले सामने खड़ा था, अब सिर पर खड़ा है। यही सत्य है।
काल की कुल्हाड़ी तैयार है। याद की यात्रा से बचे विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सभी को बाप का परिचय देते हो कि मन मना भो। अच्छा, तो ये शांति दूत, ये मैसेंजर्स, ईश्वरीय संदेश देने वाले संदेश वाहक प्यारे बहनों और भाइयों, आइए सुनते हैं सार का भी सार। उससे पहले सुनते हैं बाबा का नमस्कार। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को, पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। किसी के लिए बुरा बोलना तो क्या, सुनना तो क्या, सोचना भी नहीं। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। कुक्कड़ सुनो तो मुर्गे को बोलते, वो सुबह सुबह भांग देता है कुकड़ों, फिर खुद सो जाता है। तो दूसरों को जगाने वालों, खुद भी जागे रहो। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों की राजाई का पद लेना है, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। याद रहे, ये समय दोबारा नहीं आएगा। वरदानी बाबा का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार आत्मा भाव। समझदार बच्चे, बाबा ने डिटेल में कहा, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है बच्चे, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख और अशांति से बचे मुक्त करो। ये मुख्य कार्य है हम ब्राह्मणों का। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे, अनमोल हीरे बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाए। आज निश्चय करें हम, या तो सोचेंगे नहीं, और जो भी सोचेंगे अच्छा और शक्तिशाली शुभ सभी के लिए सोचेंगे, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। और अपने तो सभी हैं, पूरा संसार अपना है, प्रकृति के लिए भी, वातावरण के लिए भी, पूरे ब्रह्मांड के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो ऐसा करेगा वो अच्छा नहीं बनेगा क्या? सुनो एक बार पुनः, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। आज मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती के कुछ महावाक्य आए हैं, मैं बस एक लाइन सुना के पूरी करता हूं। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, विनाश करने की करनी है ना। इशारा है आज का पहला दिन का इशारा, 1 अगस्त। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बड़े बड़े बौद्धिक लेवल पर, ऊंचे ऊंचे, और बोली वाली माताएं, बाबा वाह बाबा वाह बाबा, है ना। माताएं पास हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रभु प्रेम की अनुभवी हो जाती हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं आप सभी से इसी आपके अपने छोटे से चैनल पर, इजी वे मुरली दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और पुरुषार्थ कीजिए, आगे बढ़िए, उड़ते रहिए, उड़ाते रहिए। ओम।